के लिए ये सॉल्व प्रैक्टिस सेट है और साथ साथ ही आपकी डिग्री सॉल्व पेपर है। तो इन दोनों बुक से आप तैयारी अपना स्टार्ट करते हैं तो आपको समझ में आएगा आपकी तैयारी कहाँ पे, और आपको लगता है कि आपकी जीएस में दिक्कत है तो आप ऑल बिहार एग्जाम। दोस्तों कैसे हैं? एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। वाणिज्य कर विभाग आप लोग जानते होंगे, जिसको बोलते हैं जीएसटी। जीएसटी से एक वैकेंसी आने वाला है और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जीएसटी से अभी आपको बहाली, अगर आप देखे होंगे जीएसटी से तो सेंट्रल एसएससी में देखे होंगे। सेंट्रल एसएससी में इंस्पेक्टर का बहाली आता है जीएसटी का, ठीक है। अब जीएसटी का बहाली जो है सेंट्रल एसएससी का ही कॉपी किया जा रहा है बिहार में। मतलब वाणिज्य कर विभाग में आपका 460 वैकेंसी आपको आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो 460 वैकेंसी आएगा इसमें सहायक का भी पद रहेगा, इंस्पेक्टर का भी पद रहेगा और कुछ पद क्लर्क का भी रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि वाणिज्य कर विभाग में जो है सिर्फ और सिर्फ अधिकारी का ही पद रहेगा। ये सारा जगह बताया जा रहा है वो मनगढ़ंत कहानियां हैं, क्योंकि अभी तो भाई अभी तो ये जो पूरी तरह समझ लीजिए, अभी तो कैबिनेट में पद का सृजन ही हुआ है। जब तक सृजन होगा फिर नियमावली बनेगा, नियमावली बनेगा तब विज्ञापन जारी होगा। इस बात को समझ लीजिए। तो कोई कैसे कह सकता है कि एक ही पद का वैकेंसी आएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी आपको वाणिज्य कर विभाग में 460 पद का क्या हुआ है, तो वो सृजन हुआ है। तो वाणिज्य कर विभाग तो सिर्फ इंस्पेक्टर से ही नहीं चलेगा, कॉमन सेंस का भी चीज़ होता है। सहायक भी उसमें वैकेंसी आएगा, क्लर्क में भी वही बहाली आएगा। और ये भी मत सोच लीजिए कि 460 ही पद रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस सृजन किया गया है और पद में लगभग जो है इसमें 460, जो मुझे जानकारी है कि करीब करीब 530 पद और इसमें जुड़ने का संभावना है। तो लगभग ये जो वैकेंसी आपका रहेगा वो लगभग 1000 प्लस पदों का वैकेंसी आपका रहेगा। कितना पदों का रहेगा? तो 1000 प्लस पदों का वैकेंसी रहेगा आपका वाणिज्य कर विभाग से। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि वाणिज्य कर विभाग का फॉर्म कौन भर सकते हैं, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, ठीक है। सारा जानकारी हम आपको बताते हैं, पूरा ध्यान से देखिएगा। तो पहले यहाँ पे समझना होगा कि पहले ये बोला क्या गया, फिर हम डिटेल आपको बताते हैं। तो बोला गया कि वाणिज्य कर विभाग में 460 नए पदों का सृजन किया गया, नया पद को जोड़ा गया है, लेकिन पहले सभी पद जो है आपका वाणिज्य कर विभाग में है। इस बात को समझ लीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में इन पदों की सृजन से मंजूरी दी गई। 460 पदों की नियुक्ति होने के लिए जो है व्यापारियों के कारोबार को आसानी होगी। सृजित नए पदों के लिए कार्यालय वार वर्गीकरण एवं विभागीय पदाधिकारी के क्षेत्राधिकार के निर्धारण भी निर्णय लिया गया। और प्रदेश में करीब 75% राजस्व वाणिज्य कर विभाग के संग्रहित किया गया। और 8वें कैबिनेट में 8वें वेतन का सिफारिश आने तक 7वें वेतन के फैसले लागू रहने की मंजूरी दी। और बैठक में कुल जो है 38 प्रस्ताव दिया गया। अब यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी देखिए सेम है, यही बोला गया है कि वाणिज्य कर विभाग में जो है आपका वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो वाणिज्य कर विभाग में आपको जहाँ तक बहाली का बता दें तो वाणिज्य कर विभाग में आपका जीएसटी आप लोग जानते होंगे। तो जीएसटी का जो है आपको जीएसटी का एक वैकेंसी आपको आएगा इंस्पेक्टर का, और उसमें वैकेंसी आपको आएगा सहायक का। और सबसे बड़ा चीज़ है कि वैकेंसी आएगा क्लर्क का। लेकिन ये भी फिक्स मान लीजिए कि जो वाणिज्य कर विभाग का वैकेंसी है इसमें जो है स्नातक पास वाले भी भरेंगे और इंटरमीडिएट पास वाले भी इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इस बात को समझ लीजिए, इंटरमीडिएट भी भरेंगे और स्नातक भी भरेंगे। मैट्रिक लेवल का बहाली इसमें नहीं रहेगा, इस बात को समझ लीजिए। एक रहेगा वाणिज्य कर इंस्पेक्टर का जो बहाली रहेगा वाणिज्य कर का, उसमें जो है लगभग 200 प्लस पोस्ट है आपको इंस्पेक्टर का। तो उसमें वो जो बहाली है वो आपको ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। फिर सहायक का बहाली लगभग 150 प्लस पद का रहेगा, 150 प्लस पद का सहायक का, वो भी जो है आपको ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। लेकिन ऑफिस अटेंडेंट का जो इसमें बहाली रहेगा वो मैट्रिक में नहीं, मैट्रिक स्तर का नहीं रहेगा, ये बहाली इंटर स्तर का रहेगा। मतलब इंटर पास वाले अभ्यर्थी जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो करीब करीब 460 और पुराना पद जो है 520 है। लगभग अप्रोक्स आपका कितना वैकेंसी, तो लगभग 1000 अप्रोक्स आपका पद रहेगा आपको वाणिज्य कर विभाग में। और ये सब वैकेंसी देखिए आपको क्यों आ रहा है, तो इसके पीछे हम कारण बता देते हैं, वो भी स्पष्ट रूप से। बिहार में विधानसभा का चुनाव है। अवर संख्यांकी पदाधिकारी का आप देखे होंगे कि उसका फॉर्म आ गया है ना। बीओ का फॉर्म आने वाला है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का, ठीक है। अब जो है वाणिज्य कर का ये सब वैकेंसी 15 साल में एक बार आता है। कितना साल में? तो 15 साल में सब एक बहाली एक बार आता है। ऐसा नहीं है कि फिर 5 साल के बाद विधानसभा का चुनाव होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वाणिज्य कर से हो गया, आपको अवर संख्यांकी से हो गया, संख्यांकी विभाग से हो गया, ये सब स्टेटिकल से, ये सब जो बहाली आपको बीओ का हो गया, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का हो गया, ये सब बहाली सचिवालय सहायक हो गया, CGL 4, ये सब बहाली आपको 10 साल 12 साल में, CGL तो 3 या CGL 4 तो देखने को ही मिल जाएगा। ये सब हो गया वाणिज्य कर, अवर संख्यांकी और आपका जो है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। ये सब बहाली आपको तभी आएगा
जब आपका विधानसभा का चुनाव होने वाला है, वो भी 15 साल 10 साल 15 साल में बहाली आता है। और सबसे बढ़िया इस पर बहाली में हमको सबसे अच्छा इसमें ये कर दिया गया है कि सारा पद जो था, पहले क्या होता था, पीटी होता था, और फिर होता था मेंस होता था उसमें डिस्क्रिप्टिव, और फिर होता था इंटरव्यू। लेकिन अब जो भी वैकेंसी आपका आएगा वाणिज्य कर विभाग से, जो भी 460 इधर है और 520 पद उधर का है आपका, जिसमें एक सहायक का भी रहेगा और सब पद रहेगा, या चाहे आपको अवर संख्यांकी पदाधिकारी का पद हो, चाहे आपका ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का पद रहे, सारा में जो है पीटी और मेंस सारा का सारा ऑब्जेक्टिव है और किसी में इंटरव्यू नहीं है। इस बात को समझ लीजिए। तो एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये इसमें, ठीक है। तो इसका चाहते हैं कि वाणिज्य कर विभाग का कौन फॉर्म भरेंगे, उम्र सीमा क्या रहेगा, चयन प्रक्रिया क्या रहेगा, इसका हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।